ये आयुर्वेद की कहानी है, उस प्राचीन भारतीय विज्ञान की जो शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने जीवित गलीचे की तरह देखता है। इस व्यवस्था का एक गुप्त रत्न है मर्मा। संस्कृत में कहा जाता है म्रियते अस्मिन् इति मर्मा, यानी वह स्थान जहां चोट से गंभीर हानि या मृत्यु हो सकती है। इसी से मर्मा का अर्थ गुप्त या छिपा भी लिया जाता है। ये बिंदु दिखाई नहीं देते, लेकिन इन्हें सम्मान से देखा जाता है, क्योंकि यही मांसपेशियां, नसें, स्नायु, हड्डियां और जोड़ों का संगम होता है और इन्हें प्राण यानी जीवन शक्ति का आसन माना जाता है। हमारे शरीर में कुल 107 मर्मा बिंदु माने जाते हैं। कुछ परंपराएं मन को 108वां मर्मा भी मानती हैं। सही स्पर्श से यह ऊर्जा संतुलित हो सकती है और अनुचित स्पर्श से भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए यह ज्ञान सदियों तक गुरु शिष्य परंपरा में गुप्त रखा गया। मर्मा विज्ञान का उद्भव वैदिक काल में लगभग 4000 वर्ष पहले हुआ। सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन है। सुश्रुत ने कहा कि किसी सर्जन के लिए मर्मा का ज्ञान आधी शल्य विद्या के बराबर है। प्रारंभ में यह ज्ञान युद्ध क्षेत्र में अमूल्य था। कलारी नामक युद्ध कला के योद्धा इन बिंदुओं से दुश्मन को निर्जीव करते थे और साथी को पुनर्जीवित करते थे। समय के साथ मर्मा का उपयोग चिकित्सा में बदल गया और इसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए विकसित किया गया। मर्मा बिंदु उन महत्वपूर्ण संगमों पर स्थित हैं जहां अलग अलग ऊतक मिलते हैं, मांसपेशी और नस, हड्डी और स्नायु, या नस और अंग। आयुर्वेद इन्हें एक कॉस्मिक स्विच बोर्ड मानता है जो हमारे भीतर और बाहर के संसारों को जोड़ता है। इनसे 72,000 नाड़ियां निकलती हैं जो प्राण के प्रवाह को निर्देशित करती हैं। प्रत्येक मर्मा किसी न किसी शारीरिक या मानसिक कार्य को प्रभावित करता है और वात, पित्त और कफ दोषों के साथ तालमेल में काम करता है। इन 107 बिंदुओं का शरीर में वितरण महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पैर में 22, प्रत्येक भुजा में 22, छाती और पेट में 12, पीठ पर 14 और सिर गर्दन में 27 बिंदु स्थित हैं। संरचना के आधार पर मर्मा को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। मांस मर्मा, जहां मांसपेशी प्रमुख है। सिरा मर्मा, जहां रक्त वाहिकाएं केंद्रित हैं। स्नायु मर्मा, जहां लिगामेंट या टेंडन है। अस्थि मर्मा, जो हड्डी के उभार पर है। और संधि मर्मा, जोड़ों के निकट स्थित है। कुछ मर्मा पर चोट का प्रभाव इतना गंभीर होता है कि वे तुरंत जीवन समाप्त कर सकते हैं। इन्हें सद्य प्राणहर कहा जाता है। कुछ में देर से मृत्यु होती है। कुछ में अटके हुए शल्य उपकरण को निकालने पर मृत्यु हो सकती है। कुछ तीव्र दर्द उत्पन्न करते हैं और कुछ विकलांगता लाते हैं। इसलिए इन बिंदुओं की सही पहचान अत्यंत जरूरी है। इनका आकार भी व्यक्ति विशेष के अनुसार बदलता है। बड़े मर्मा लगभग 4 अंगुली चौड़े, मध्यम 3 अंगुली और छोटे 1 से 2 अंगुली के होते हैं। हालांकि सभी 107 बिंदु महत्वपूर्ण हैं, कुछ विशेष बिंदुओं का अक्सर उल्लेख होता है। माथे के बीच का स्थापनी मर्मा मन और तंत्रिकाओं को शांत करता है। नथुनों के बगल का फणा मर्मा साइंस, कान और घ्राण शक्ति से जुड़ा है और तनाव कम करने में मदद करता है। हथेली और तलवे के बीच स्थित तलहृदय मर्मा फेफड़ों और श्वसन ऊर्जा को सक्रिय करता है। कलाई का मणिबंध मर्मा शरीर की जकड़न को हटाता है। नाभि का मर्मा पाचन और आंतों के कार्य को नियंत्रित करता है। घुटनों का जानू मर्मा हृदय, यकृत और तिल्ली पर प्रभाव डालता है। पिंडली के बीच का इंद्रवस्ती मर्मा छोटी आंत को सहारा देता है। पैरों की उंगलियों के बीच का कुर्चा मर्मा दृष्टि से जुड़ा है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि एक छोटे से बिंदु का स्पर्श शरीर के दूर भागों पर गहरा असर डाल सकता है। मर्मा बिंदु केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर के द्वार भी हैं। यदि किसी बिंदु पर अवरोध हो तो प्राण का प्रवाह रुक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दर्द, बीमारी या भावनात्मक अशांति हो सकती है। जब इन्हें सही तरीके से छुआ जाता है तो ये अवरोध हटते हैं और संतुलन लौट आता है। प्रत्येक मर्मा किसी न किसी उपदोष से भी संबंधित है। जैसे प्राणवायु ऊर्ध्व भाग के मर्मा में काम करता है, पच का पित्त नाभि क्षेत्र के मर्मा से जुड़ा है और कफ का क्लेदक भाग पेट में नाभि मर्मा से संबंध रखता है। यह मानचित्रण उपचार को व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार ढालने में मदद करता है।
मर्मा चिकित्सा इन्हीं बिंदुओं की कोमल उत्तेजना के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ देने की कला है। प्रारंभिक समय में युद्ध क्षेत्र की चोटों का उपचार साधारण उपायों से होता था, जैसे दाह, पट्टी और तेल स्नान। धीरे धीरे वैद्यों ने इसे एक कोमल, गैर आक्रामक चिकित्सा के रूप में विकसित किया। आज मर्मा थेरेपी में स्पर्श, मालिश, हर्बल लेप और तेलों का उपयोग होता है। एक सफल सत्र के लिए शांत वातावरण, गर्म हाथ और रोगी की प्रकृति के अनुरूप तेल आवश्यक है। वात दोष को शांत करने वाले तेलों में सौंफ, दालचीनी और देवदार जैसे मसाले उपयोग में आते हैं। पित्त शांत करने वाले तेलों में गुलाब, चंदन और पुदीना। कफ नियंत्रित करने वाले तेलों में ऊर्जावान मसाले शामिल हैं। तिल, बादाम या नारियल तेल आधार के रूप में लोकप्रिय हैं। उपचार के दौरान चिकित्सक हल्के गोलाकार स्पर्श और मध्यम दबाव से विशिष्ट मर्मा बिंदुओं को उत्तेजित करता है। गर्म तेल ऊतकों को कोमल बनाता है और ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाता है। एक सत्र आमतौर पर लगभग 1 घंटे का होता है और इसे सप्ताह में एक बार या आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। बेहतर परिणाम के लिए इसे भोजन के आधे घंटे बाद रखा जाता है और प्रत्येक बिंदु पर लगभग 20-25 बार हल्का दबाव दिया जाता है। कुछ चिकित्सक मर्मा एक्यूप्रेशर स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गोल और नुकीले सिरे होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण उपकरण चिकित्सक का संवेदनशील स्पर्श है। मर्मा चिकित्सा घर में भी अपनाई जा सकती है। स्व मालिश के लिए शांत समय चुनें, आदर्श रूप से भोजन के बाद, ताकि पाचन शांत हो। अपने हाथों और तेल को गर्म करें। तिल, बादाम या नारियल तेल में अपने दोषों के अनुरूप जड़ी बूटियां मिलाएं। सिर और चेहरे से शुरू करें। माथे के मध्य स्थापनी बिंदु को हल्के दबाव से घड़ी की दिशा में मालिश करें। फिर नथुनों के बगल स्थित फणा बिंदुओं को उत्तेजित करें। उसके बाद क्रमशः कलाई, नाभि, घुटने, पिंडली और पैरों के मर्मा को कोमल गोल घूर्णन से सक्रिय करें और अपनी सांस पर ध्यान रखें। अंत में कुछ मिनट शांत बैठें ताकि प्राण का प्रवाह महसूस किया जा सके। यदि दर्द हो तो दबाव हल्का कर दें। गर्भवती महिलाएं या गंभीर रोग वाले लोग स्व उपचार शुरू करने से पहले अनुभवी चिकित्सक से सलाह लें। चिकित्सक भी बुखार, हाल ही में हड्डी टूटने, संक्रामक त्वचा रोग या वेरिकोस वेन्स जैसे मामलों में मर्मा उपचार से परामर्श करते हैं। अब बात करते हैं मर्मा चिकित्सा के लाभों की। सबसे पहला लाभ शारीरिक उपचार और दर्द से राहत है। जब मर्मा बिंदुओं पर कोमल स्पर्श होता है तो ऊर्जा अवरोध खुलते हैं और मांसपेशियों व जोड़ों के दर्द में कमी आती है। रक्त परिसंचरण और लसी का निकास बेहतर होता है, जिससे शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को बल मिलता है। कई केस अध्ययन बताते हैं कि इससे पुरानी दर्द की स्थितियों में राहत मिलती है और ऊतक मरम्मत तेज होती है। कमर के स्पॉन्डिलोसिस पर एक हालिया अध्ययन में मर्मा चिकित्सा को आधुनिक इलाज के साथ मिलाकर प्रयोग किया गया और रोगी को उम्मीद से अधिक राहत मिली। इतिहास में यह भी उल्लेख है कि कुछ मर्मा दबाने से पार्किंसोनिज्म जैसे तंत्रिका रोगों में कंपकंपी को नियंत्रित किया जा सकता है। शारीरिक लाभों से आगे बढ़ते हुए मर्मा चिकित्सा मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी लाती है। कुछ मर्मा बिंदुओं के हल्के स्पर्श से सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स का स्राव होता है, जिससे मन शांत होता है और नींद बेहतर होती है। नियमित सत्र तनाव को कम करते हैं, भावनाओं को संतुलित करते हैं और मानसिक स्पष्टता बढ़ाते हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में यह बेहद मददगार है। मर्मा का असली उद्देश्य प्राण को संतुलित करना है और तीनों दोषों को सामंजस्य में लाना है। जब ऊर्जा अवरोध हटते हैं तो जीवन शक्ति बढ़ती है, अंगों की क्रिया सुधरती है और शरीर की भीतर की उपचार क्षमता जागृत होती है। बहुत से लोग इसका आध्यात्मिक पहलू भी महसूस करते हैं। मर्मा के स्पर्श से दबे हुए भावनात्मक पैटर्न ऊपर आते हैं और मुक्ति मिलती है। यह भावनात्मक कैथारसिस और आध्यात्मिक विकास का मार्ग बन सकता है। ये लाभ अन्य उपचार पद्धतियों के साथ मिलकर और गहरे होते हैं। मर्मा योग और प्राणायाम के साथ प्राकृतिक रूप से जुड़ा है। कई आसन अनजाने में मर्मा बिंदुओं को सक्रिय करते हैं। इसे पंचकर्म डिटॉक्स में शामिल किया जा सकता है ताकि गहरी सफाई से पहले नाड़ियां खुल जाएं।
हर्बल उपचार और आहार परिवर्तन के साथ इसे मिलाने से समग्र स्वास्थ्य में सुधार आता है। दुनिया भर में होलिस्टिक चिकित्सक, मसाज थेरेपिस्ट और रेकी प्रैक्टिशनर इसे अपनाने लगे हैं ताकि वे ट्रॉमा रिलीज, क्रॉनिक पेन, इंसोम्निया और एंजाइटी में मदद कर सकें। वेलनेस केंद्रों और स्पा में यह एक अनूठी सेवा बन गया है और योग शिक्षक इसे अपनी कक्षाओं में समायोजित करते हैं। विज्ञान के लिहाज से मर्मा चिकित्सा पर आज भी शोध सीमित है। 2011 में हुए एक अध्ययन में कुरपरा, कोहनी, मर्मा की चोट का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि इस क्षेत्र की चोट हाथों के गंभीर नुकसान से जुड़ी है। 2006 में स्ट्रोक रोगियों पर एक अध्ययन में सामान्य पुनर्वास और मर्मा थेरेपी की तुलना की गई। मर्मा मालिश सुरक्षित और सहनीय थी, परंतु सुधार में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। ये परिणाम दर्शाते हैं कि मर्मा थेरेपी से हानि नहीं होती, लेकिन इसके प्रभाव को समझने के लिए बड़े नियंत्रित अध्ययन की आवश्यकता है। फिर भी हाल के केस अध्ययन इसकी संभावनाओं को उजागर कर रहे हैं। इसीलिए प्रशिक्षण और नैतिक जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिंदु उपचार भी कर सकते हैं और हानि भी। मर्मा का अभ्यास करने वालों के लिए सही प्रशिक्षण अनिवार्य है। परंपरागत शिक्षाएं सिखाती हैं कि यह एक पवित्र विज्ञान है जिसे संवेदनशीलता और श्रद्धा के साथ सीखना चाहिए। सुश्रुत स्वयं चेतावनी देते हैं कि चिकित्सकों को इन बिंदुओं के बारे में जानना चाहिए ताकि वे दुर्घटनावश नुकसान न करें। यदि आप इसे पेशेवर रूप से सीखना चाहते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षित हों और स्थानीय नियमों का पालन करें। घर पर अभ्यास करने वाले लोगों के लिए हमने पहले बुनियादी दिनचर्या बता दी है। इन 5 चरणों में उचित समय चुनना, हाथ और तेल गर्म करना, सिर से शुरू करके नीचे की ओर जाना, प्रत्येक बिंदु पर कोमल गोल घूर्णन करना और अंत में आराम करना, आप धीरे धीरे अपने शरीर की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। इससे आप अपने शरीर के सूक्ष्म संकेतों को सुनना सीखेंगे और असंतुलन को समय रहते पहचान सकेंगे। योग, प्राणायाम और ध्यान से इसे जोड़ें। अभ्यंग या पंचकर्म के साथ मिलाकर गहरी सफाई करें। अपने दोषों के अनुरूप भोजन लें। समय के साथ यह अभ्यास आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है, जिसमें आप ऊर्जा और भावनाओं के प्रवाह को समझते हैं। आज के संदर्भ में जब हम तनाव, डिजिटल थकान और खंडित जीवन शैली से घिरे हैं, मर्मा चिकित्सा हमें संपूर्णता की ओर लौटने का मार्ग प्रदान करती है। कई चिकित्सक बताते हैं कि यह तकनीक ट्रॉमा रिलीज, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन और बेहतर नींद में मदद करती है। स्पा और वेलनेस सेंटर इसे मिनिमली इन्वेसिव लेकिन हाई इम्पैक्ट सेवा के रूप में अपनाते हैं। योग शिक्षक आसनों में मर्मा जागरूकता जोड़ते हैं। जैसे जैसे अधिक लोग पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय खोज रहे हैं, मर्मा चिकित्सा इस पुल का काम कर रही है। भविष्य में कठोर वैज्ञानिक अध्ययन इन तकनीकों को प्रमाण आधारित स्वास्थ्य सेवा में स्थापित कर सकते हैं। आयुर्वेदिक विद्वानों और बायोमेडिकल शोधकर्ताओं का सहयोग प्राण और शारीरिक प्रक्रियाओं के बीच नए सत्य खोल सकता है। अंततः मर्मा आयुर्वेद की आत्मा है, नाजुकता और शक्ति का सूक्ष्म संतुलन। हमारे 108 बिंदु उन गुप्त द्वारों की तरह हैं जहां मांस, नस और हड्डी मन और आत्मा के सूक्ष्म रेल्म्स से मिलते हैं। इनके बारे में जानकर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करके हम उन प्राचीन चिकित्सकों को सम्मान देते हैं जिन्होंने इन मार्गों का मानचित्र बनाया। चाहे आप आयुर्वेद के विद्यार्थी हों, वेलनेस पेशेवर हों या जिज्ञासु साधक, मर्मा चिकित्सा आपको अपने शरीर की बुद्धिमत्ता का पता लगाने का निमंत्रण देती है। कोमल स्पर्श और माइंडफुल अवेयरनेस के माध्यम से हम उन अवरोधों को हटा सकते हैं जो हमारी वाइटल एनर्जी को मंद करते हैं और उस प्राण शक्ति को जगाते हैं जो हमें जीवन देती है।